द मिडनाइट फाइल्स, केस 406, द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये गहरे काले और सेपिया टोन वाली एक ऐसी गॉथिक हॉरर मिस्ट्री है जो सीधे हमारे दिमाग और हमारी सोच से खेलती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस खौफनाक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अंदर चलते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर शीशे में दिखने वाला आपका ही अक्स अचानक से आपकी नकल करना बंद कर दे और अपनी मर्जी से काम करने लगे। यही खौफनाक सवाल इस पूरी कहानी की रीढ़ है। मतलब, जब एक परछाई अपनी हदें पार कर ले तो असलियत का क्या होता है। भाग 1, द एंशिएंट मिरर। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है अद्वैत। ये एक बहुत ही मशहूर पेंटर है जो शहर की भीड़ से दूर एक विशाल पुरानी सी हवेली में बिल्कुल अकेला रहता है। अब अद्वैत को एक कबाड़ी वाले से एक विशाल प्राचीन आईना मिलता है, और ये कोई साधारण शीशा नहीं था। इसका फ्रेम बहुत भारी था, एकदम काली लकड़ी का बना हुआ, जिस पर बेहद अजीब और जटिल नक्काशी की गई थी। इसका भारीपन और इसका रंग ही एक अजीब सा अशुभ संकेत दे रहे थे। लेकिन अद्वैत ने इसे अनदेखा कर दिया और इसे अपने बेडरूम की दीवार पर लगा लिया। आईना लगाने के बाद ना, रात के सन्नाटे में अजीब चीजें होने लगी। ठोस कांच के ठीक अंदर से बहुत ही धीमी, जैसे कुछ खरोचने की आवाजें आने लगी। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, अद्वैत ने इन भयानक आवाजों को बस ये सोचकर टाल दिया कि पुरानी हवेली है, शायद चूहे होंगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा बाहर नहीं बल्कि उस कांच के ठीक पीछे पनप रहा था। भाग 2, रात के 3 बजे, एक खौफनाक जागृति। अब कहानी एकदम से एक डरावना मोड़ लेती है। रात के ठीक 3 बज रहे थे, 3 AM, जिसे अक्सर सबसे खौफनाक वक्त माना जाता है। बेडरूम में एकदम घुप अंधेरा है और अचानक से अद्वैत की नींद टूट जाती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कन भी साफ सुनी जा सकती है। इसी सटीक समय पर अद्वैत की आंख खुलती है और उसकी नजर ना अनजाने में ही उस विशाल आईने की तरफ चली जाती है, और बस यहीं से भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनकैनी वैली इफेक्ट्स देखने को मिलता है। अद्वैत ने आईने में देखा कि उसका अक्स बेड पर लेटा तो है, लेकिन वो अक्स अपनी आंखें नहीं झपका रहा था। डर के मारे असल अद्वैत ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर लीं। लेकिन आईने में मौजूद वो परछाई बिना पलक झपकाए बस आंखें फाड़े उसे ही घूर रही थी। उस प्रतिबिंब ने असलियत की नकल करना छोड़ दिया था। इसके बाद जो होता है ना, वो सच में डरावना है। आईने के अंदर मौजूद वो अक्स धीरे से उठता है। वो अपनी गर्दन को एक बेहद अजीब और टेढ़े एंगल पर घुमाता है, फिर अपना हाथ आईने के कांच पर बिल्कुल सपाट रखता है। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उसकी उंगलियां उस ठोस कांच के आर पार ऐसे निकल आती हैं जैसे वो कांच नहीं बल्कि पानी हो। दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार अब टूट चुकी थी। जब वो साया पूरी तरह से कांच से बाहर आ जाता है तो उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी होती है। वो बिल्कुल अद्वैत की एक एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन उसकी त्वचा में एक अजीब सा पीलापन है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और एकदम शून्य जैसी हैं, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी, कांपती हुई मुस्कान है जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। और फिर कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए उस साये ने फुसफुसाकर कहा, अब मेरी बारी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस परछाई के खौफनाक इरादों का सीधा ऐलान था। भाग 3, द रिवर्स्ड वर्ल्ड, उल्टी दुनिया। चलिए देखते हैं कि ये जाल कैसे और गहरा होता है। दहशत से भरा अद्वैत चीखता हुआ कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसका कमरा पूरी तरह से बदल चुका है। हर एक चीज उल्टी है। दरअसल वो अब अपने असली कमरे में है ही नहीं, वो आईने के अंदर की दुनिया में आ चुका है, जहां वास्तविकता पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। यहाँ का कॉन्ट्रास्ट देखिए, एकदम रोंगटे खड़े करने वाला है। असली दुनिया में वो काली आंखों वाला साया आराम से अद्वैत के कपड़े पहन रहा है और उसकी जगह लेकर पेंटिंग कर रहा है। उसने अद्वैत का पूरा अस्तित्व चुरा लिया है। और दूसरी तरफ आईने के अंदर असल अद्वैत उस कांच के पीछे एक उल्टी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गया है, जहां से उसकी चीखें कभी बाहर नहीं जा सकती। अद्वैत कांच पर हाथ मारता है, पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन बाहर मौजूद वो साया जो अब अद्वैत बन चुका है, वो बस एक बार मुड़कर आईने की तरफ देखता है।
और फिर वो उस आईने पर एक मोटी सी चादर डाल देता है। इसी के साथ आईने के अंदर की दुनिया एक दम घोटू गुप्त अंधेरे में डूब जाती है। अद्वैत हमेशा के लिए कैद हो चुका था। भाग 4 द हंटर्स सीक्रेट, शिकारी का रहस्य। अब तक जो भी हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। आईने के उस सेपिया टोन वाले अंधेरे में अद्वैत अकेला नहीं है। उसे अपने आसपास कई अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। ये वो लोग हैं जो सदियों पहले इस आईने के संपर्क में आए थे और अब वो सब अपनी जिंदगी हार चुके हैं, सिर्फ धुंधली मिटती हुई परछाइयां बनकर रह गए हैं। तो यहाँ जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है इस जाल का पैमाना। आईने के पीछे की दीवार पर लिखे नामों की संख्या देखिए, हजारों, जी हाँ हजारों। सदियों से हजारों लोग इसी तरह इस आईने का शिकार हुए हैं और इस अंधेरे में कहीं गुम हो गए हैं। असल सच्चाई तो ये है कि अद्वैत के साथ जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं है। अद्वैत का नाम तो शिकार हुए लोगों की एक बहुत ही पुरानी लिस्ट में बस सबसे नया नाम है। वो साया कोई परछाई नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शिकारी है जो हर कुछ सालों में आईने का इस्तेमाल करके एक नया शरीर हासिल कर लेता है। आईना तो बस शिकार को फंसाने का एक जरिया था। उस प्राचीन शिकारी के लिए ये सिर्फ एक रूटीन है। आईने के उस पार से, चादर के बाहर से उस साये की एक बेहद ठंडी आवाज आती है, अगले ग्राहक का इंतजार करते हैं अद्वैत। वो नई जिंदगी चुरा कर दुनिया में जा चुका है, जबकि असली इंसान हमेशा के लिए अंदर कैद हो गया। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार दिमाग से नहीं निकलता। जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया में ऐसे कितने अक्स या प्रतिबिंब घूम रहे होंगे जो असल में वो प्राचीन शिकारी हैं। वे हमारी चुराई हुई जिंदगियां जी रहे हैं, जबकि असली इंसान शीशे के पीछे से खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। अगली बार जब भी आप आईने में देखें तो बस एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि सामने दिखने वाला अक्स क्या वाकई में असली है।